हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड। क्या चीज? जैसा कि आज खुदावन ने ये सुंदर शाम दिखाई है हम सब लोग को, और आज के दिन जॉर्डन का बर्थडे है, और खुदावन को धन्यवाद देते हैं कि जॉर्डन आज 5 साल का हो गया। उसके लिए खुदावन को धन्यवाद देते हैं कि जॉर्डन को उन्होंने अच्छे से रखा। आइए शाम अब हम लोग खुदावन के वचन में चलते हैं। मेरा निवेदन है घर के सदस्य से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस पापा। आज के दिन आपने हम लोग को ये दिन दिखाया है कि आज के दिन हम सब एक साथ मिल के आपकी महिमा का गुणगान करने पाएँ, और आपकी महिमा से इस घर में, इस घर के हर एक सदस्य में, और जो भी बाहर से आए हैं सब के ऊपर आप अपना चंगा भरा हाथ रखिए, ताकि वो हमेशा आपकी महिमा का गुणगान करने पाएँ। और आज जॉर्डन का बर्थडे है, इस पे अपनी अनुग्रह, अपनी आशीष बना के रखिए कि वो हमेशा आगे जो है वो हर एक काम में आपके आगे रहने पाए। और जीसस पापा, हम आपसे धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको अच्छा रखा, हमारे आने जाने में, हमारे हर एक चीज़ में आपने हम लोग की हिफाजत की। हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। इसको सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। खुदावन का वचन हम लोगों को बताता है कि उसने एक अपने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना लौता पुत्र हम लोगों को दे दिया। हमारे पापों के कारण खुदावन यीशु मसीह को एक लौता पुत्र देना पड़ा। तो आइए हम सब इस आयत को लेके खुदावन की स्तुति और महिमा के चलते हैं।
गाए हो चना हो राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हम गाए हो चना हो राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हम गाए हो चना हो राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा तू है प्रभु हमारा खुदा तू है प्रभु हमारा खुदा प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। सच में बहुत पवित्र और बहुत अनुग्रहकारी और बहुत विलम्ब से क्रोध करने वाला हमारा खुदा है और उसने हमें और आपको ये पवित्र समय और ये दिन दिया। कितनी उत्तम बात है। तो हम सब प्रभु की महिमा में चल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि बच्चे किस रीति से प्रभु की स्तुति और महिमा कर रहे हैं। क्या ही धन्य है वे जो मेरे वचन में कान लगाते और मेरे पास आते हैं, क्योंकि देखो मैंने तुमसे ऐसा ही एक प्रतिज्ञा की है कि तुम मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन बने रहो और ये मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात है। तो आइए हम एक गीत की ओर और चलेंगे और जिसे लेके आ रही है सोना। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, भय ना करो, हाथ पकड़ कर मैं चलाऊंगा। चिंता ना करो, भय ना करो, हाथ पकड़ कर मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। लाल समुद्र तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यर्दन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। लाल समुद्र तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यर्दन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा।
जाएगा। मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेगा। पैरों में पत्थर से ठेस ना लगे। दूत हाथों में उठा ले जाएगा। मैं तेरे मार्ग पे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा और तुझको विश्राम दूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक गीत शेयर लेके आएंगी, शेयर आइए और प्रभु की महिमा में हम सबको ले चलिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत तायत से आशीषित करे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बच्चे प्रभु की महिमा कर रहे हैं, खुदा इन बच्चों को समझ और बुद्धि में और बढ़ाए ताकि इसी वजह से प्रभु की महिमा और स्तुति करें और प्रभु के वचन में बढ़ें और हम सब मिलकर हमारे जीवन से हर बात में प्रभु को आदर और महिमा मिले। आइए हम सब एक गीत में और चलेंगे। अगर आवाज एकदम क्लियर आ रही है तो बोल दीजिए वॉइस क्लियर है। सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड। हम सबको मालूम है आज जॉडी का बर्थडे है और हम सब उसके लिए धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं कि हमें जॉडी जैसा एक भाई मिला है और जॉडी बहुत अच्छे से जीसस को मानता भी है और प्रेयर्स भी करता है। तो हम लोग बहुत थैंकफुल हैं कि हमें जॉडी मिला और जॉडी के लिए और प्रार्थना करते हैं कि उसे और भी अच्छे अच्छे साल मिले। आइए गीत के चलते हैं धन्यवाद के साथ। पुकारते हैं
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी उत्तम बात की खुदा ने हम सबको एक बार फिर से अपनी संगति में रखा, और खुदा की संगति, खुदा के समीप, खुदा के साथ रहना आखिर हमारे लिए और आपके लिए क्यों भला है। मनुष्य इन बातों को नहीं समझ पाया। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। आज मनुष्य इन बातों को नहीं समझ पाया कि खुदा के समीप हमारे जीवन में हमें बने रहना कितना उत्तम है। अगर मनुष्य इन बातों को समझ जाता कि खुदा के समीप बने रहना मेरे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है और बहुत उत्तम है, तो मैं आपको सच कह रहा हूँ कि मनुष्य खुदा के समीप आ जाता। लेकिन क्या कारण है कि मनुष्य खुदा के समीप नहीं आ पाता? आप खुदा के समीप आना किसको कहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्या समझते हैं इन खुदा के समीप आने को, कि हम खुदा के समीप आएं? आप किस समय को कहते हैं कि हम खुदा के समीप हैं? बताइए। आज जॉडी का बर्थडे है और हम सब इकट्ठा हुए हैं बर्थडे के इस उत्सव में, लेकिन हमें और आपको इस उत्सव में एक अलग और एक बहुत ही उत्तम वरदान मिल रहा है। वो अलग और उत्तम वरदान क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम सृष्टिकर्ता को जान रहे हैं। आमीन। अगर हम देखें बहुत ध्यान से, तो मनुष्य बहुत से अपने जीवन के उत्सव को, अपने जीवन के उत्साह को लेकर तमाम किस्म की जगहों पर जाता है और तमाम किस्म तरह से, अलग अलग तरह से अपने जीवन के उत्सव को मनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज इस उत्सव में, ये जॉर्डन का बर्थडे है, हमें अलग और उत्तम क्या मिल रहा है? प्रभु का वचन। क्योंकि अगर हम संसार में बहुत सी जगहों पर जाएं तो देखें कि जब मनुष्य के अपने जीवन के उत्तम समय आते हैं तो बहुत सी जगहों पर जा जाके वो अपने उत्तम समय को मनाते हैं, क्योंकि उन्हें वह बुद्धि और वह समझ नहीं दी गई जो बुद्धि और समझ खुदा ने अपने चुने हुओं को दी है। आमीन। और केवल यही नहीं कि बर्थडे, एनिवर्सरी या तो इन अवसरों पर, इन उत्साह के समयों पर हम अपने खुदा के समीप आकर इस उत्सव को मनाएं, बल्कि इस उत्सव के लिए, इस उत्साह के लिए हमें तैयार रहना है। बाइबल में एक जिक्र है जिसको हम अभी देखेंगे। जिक्र है, उसको अभी देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत ध्यान से देखें और बहुत ध्यान से बैठें। बच्चे छोटे छोटे हैं, उनकी सूरत देख के हमें भी मन ललच जाता है, हम भी प्रार्थना के समय उनको देखने लगते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा पाप है, इसलिए इस पाप को ना करें। बच्चों को ना देखें, बच्चों को खुदा की आत्मा के अनुसार चलने दें। और हम सब जिसकी प्रेजेंस में बैठे हैं वो बहुत बड़ा है, हम सब प्रभु की ओर दृष्टि करें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम एक आयत पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक तैयारी होती है, जैसे बर्थडे है जॉडी का, और जॉडी के बर्थडे में
आप सब बैठे हैं और ये उत्तम बात है कि आप सब बैठे हैं। और इससे पहले आप बैठे हैं, आपने एक तैयारी करी है, कुछ खाने की, कुछ पीने की, कुछ केक की, तमाम किस्म की तैयारी आप लोगों ने करी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बात मैं पूछता हूं भाई रवि से। रवि भाई ये बताइए कि कुछ ना तैयारी करो, ना खाने की, ना पीने की, ना केक की, ना टोपी की, किसी चीज़ की तैयारी ना करो और मीटिंग में बैठ जाओ कि जॉर्डी का बर्थडे है, मीटिंग हो रही है। आप बताइए कितना सही है, गलत है कि सही है? कस के बताइए। थोड़ा सा गलत है। नहीं, गलत है ना कि तैयारी किए बिना हम बस जॉर्डी के बर्थडे पे बैठ गए। तो अगर आपने देखा कि हम किसी भी छोटे छोटे चीजों के लिए तैयारी करते हैं और जो तैयारी का जो समय होता है, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हम उस बात को स्मरण करके कर रहे होते हैं। आज सुबह से यानी रात से रवि के माइंड में जॉर्डी का जन्मदिन घूम रहा है और जब रवि तैयारी कर रहा है, आप लोग सब तैयारी कर रहे हैं, मैं रवि बोल रहा हूं तो उसके पीछे सब हैं, ठीक। तो जो कोई भी उसकी तैयारी कर रहा है उसके पीछे ये जिक्र है कि जॉर्डन का बर्थडे है। देखिए, तैयारी हमें उतना उत्साह केक काटते समय और खाना खाते समय नहीं होगा जितना उत्साह हमें तैयारी करते समय था, क्योंकि तैयारी करते समय हम बहुत आनंद से तैयारी कर रहे थे कि हमारे बच्चे का जन्मदिन है। आमीन। और ये तैयारी जो है, क्योंकि अभी इस समय जब हम बैठे हैं तो हम उत्सव को मना रहे हैं और बाइबल इस समय को कहती है कि तुम मेरे साथ मेज पर भोजन करोगे और मेरे उत्सव में मेरे साथ रहोगे। ये वो समय है। लेकिन इससे पहले कि शिष्य खुदा की मेज से भोजन करें, उस उत्सव में उसके साथ रहें, वो तैयारी थी एक, जो वो यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते थे। और उस तैयारी को उस मेज पर जब उत्सव में बैठे तब स्मरण कर रहे हैं। अगर हमारे जीवन में तैयारी नहीं होगी तो वो उत्सव नहीं होगा। आपने तैयारी करी कि मीटिंग होगी, मीटिंग में एक पास्टर साहब इन्हीं को बुलाना होगा, मन तो करता नहीं है लेकिन क्या करें, बुलाना इन्हीं को होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर साहब आएंगे और 2 घंटे का वचन तो 1.5 घंटे का वचन बोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, मैं आपको, देखिए, मैं किसी की पूछ नहीं रहा, मैं एक बात बता रहा हूं, ठीक। कौन बुलाए खतरनाक आदमी को, ठीक। तो ये सारी बातें हैं और इसके बाद फिर हम पूरी तैयारी करके क्या क्या लाना है, क्या क्या करना है, सब कुछ तैयारी करने के बाद आज उत्सव में बैठे हैं। जन्मदिन, एनिवर्सरी का समय और बहुत से उत्सव के दिन हमारे लिए मनाने के दिन होते हैं, लेकिन तैयारी एक बहुत बड़ी चीज होती है। और अगर आप तैयारी नहीं कर रहे तो आप उत्सव में बिना वस्त्र के पहुंच जाएंगे और तब खुदा कहेगा, क्या तुझे नहीं मालूम कि भोज में ऐसे वस्त्र पहन के नहीं आते हैं। फिर समझें ये तैयारी के विषय में खुदा क्या कहता है। देखिए, आइए हम सब वचन से देखें, क्योंकि वचन से देखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है आज के समय में वचन से देखना। आज का वो समय चल रहा है जिसके विषय में आप कुछ भी नहीं कह सकते। आज एक ऐसा समय आ गया, अब एक ऐसा समय आ गया, मुझे तो साफ साफ दिखाई देता है कि रात में सोगे और सुबह पता नहीं क्या तुम्हें सुनाई दे जाए। क्योंकि
अब बहुत जल्दी जल्दी भयानक दिन आ रहे हैं। आप रात में सोएंगे, सुबह तक आपको कौन सी न्यूज़ सुनाई दे आपको नहीं मालूम। इसलिए अब तैयारी में लग जाओ और पूरी रीति से चौकस हो जाओ। अगर अब ढीले ढाले काम करोगे तो खुदा के वचन में, उस उत्सव में आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उस उत्सव में प्रवेश करने के लिए हमें तैयारी करनी है। प्रेज द लॉर्ड। और तैयारी कैसे करनी होती है, आइए हम देखेंगे। हम निकालेंगे अय्यूब, उसका पहला अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब उसका पहला अध्याय। बहू यहाँ आके बैठेंगी। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब उसका पहला अध्याय और हम सब पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब उसका पहला अध्याय, उसकी 4थी आयत पढ़ें बहू। अय्यूब उसका पहला अध्याय और उसकी 4थी आयत। उसके बेटे एक मिनट सबको निकालने दीजिए। हाँ, पहला अध्याय उसकी 4थी आयत। चलिए पढ़ें। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवाया करते थे। कहीं नहीं लिखा कि उसके बेटे तैयारी कर रहे हैं। समझे? समझें? वचन एक शिक्षा देता है और कहता है धन्य वो मनुष्य जो शिक्षा से सीख ले, जो ताड़ना को तुच्छ ना जाने। खाने पीने, उसके बेटे एक दूसरे के घर बारी बारी से खाने पीने जाते थे और अपनी तीनों बहनों को भी खाने पीने के लिए बुलाते थे। बस अगर ना विश्वास हो तो 4थी आयत एक बार फिर पढ़ें। उसके बेटे बारी से एक दूसरों के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलावा भेजते थे। ये है संसार। इनकी कोई तैयारी नहीं है, केवल खाने पीने को जा रहे हैं। जबकि हैं अय्यूब के बच्चे, लेकिन इसके आगे लिखा पड़े, जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठाकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके खुदा को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव क्या करता था, एक था जो तैयारी कर रहा था और कुछ थे जो खाने पीने जाया करते थे। और तैयारी कैसे करता था? बड़ी भोर को उठ के अपने बच्चों के लिए निश्चय, ओ माय गॉड, कह रहा निश्चय। पढ़े जरा, कल कह रहा, प्रेज़ द लॉर्ड, पढ़े बहन। लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। निश्चय, इसी रीति कदाचित सोचता था, हाँ, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके छोड़ दिया हो। कहो हो सकता है मेरे बच्चों ने पाप करके खुदा को छोड़ दिया हो। एक सीख दे रहा है वचन। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे पता नहीं खुदा के विषय में पाप करके, खुदा को छोड़ के, खुदा के विरोध में कुछ कर रहे हो, लेकिन उनका पिता तैयारी कर रहा है। जैसे आज रवि ने तैयारी करी अपने बेटे के जन्म के दिन में, इसने बहुत सी चीजें तैयारी करी
और हर एक सदस्य ने जो जो तैयार कर सकता था वो तैयारी की। अब मैं कहूं कि आज आपने जॉडी के जन्म के दिन को स्मरण करके तैयारी करी, लेकिन अगर हम पूरे साल खुदा के समीप केवल इस रीति से तैयारी करें कि हो सकता है मेरे बच्चों ने, कदाचित मेरे बच्चों ने खुदा के विरोध में पाप करके खुदा को छोड़ दिया हो, मैं भोर को उठ के अपने पिता के पास जाके अपने बच्चों के लिए तैयारी करूं। ये वचन है और आज इसको कोई नहीं पकड़ रहा। बच्चे खाने पीने जा रहे हैं, लेकिन अय्यूब तैयारी कर रहा है। कदाचित हो सकता है मेरे बच्चों ने यहोवा के विरुद्ध पाप करके उसे छोड़ दिया। हो सकता है मेरे बच्चों को खुदा को जानने की समझ और बुद्धि ना हो सकता है कि मैं अपने जीवन से अपने बच्चों को खुदा के वचन की शिक्षा ना दे पा रहा हूं। मैं एक काम करता हूं, क्या करोगे? मैं अपने बच्चों के लिए तैयारी करता हूं। और ये तैयारी अब्राहम ने भी की थी और यही तैयारी हन्ना ने भी की थी। बहुत ध्यान से समझें। सैमुएल ऐसे ही मंदिर की डेवड़ी पर नहीं पहुंच गया। सैमुएल ऐसे ही एली याजक के सामने मंदिर की सेवकाई नहीं करने लगा। उसके लिए हन्ना ने तैयारी की थी। इसहाक ऐसे ही नहीं, खुदा की दृष्टि में मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। अब्राहम ने तैयारी की थी। आपको मालूम है वचन में लिखा, अब्राहम ने वेदी बनाकर पूरी रीति से तैयार कर दिया और उस पर अपने बेटे इसहाक को लिटा दिया। तैयारी पूरी रीति से तैयारी की उसने, खुदा के वचन के अनुसार तैयारी की। और बचाया किसने? खुदा ने। समझे वचन को। आज अगर मैं कहूं कि मैं अपने बच्चों को और अपने बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा, उत्तम सारी चीजें दे रहा हूं, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए खुदा के प्रति तैयार नहीं कर रहा, मेरा सब कुछ तैयार करना व्यर्थ। क्योंकि एक माता पिता अपने बच्चों के लिए पिलर होते हैं। बच्चे वचन से नहीं सीखेंगे, बच्चे माँ बाप से सीखेंगे और माँ बाप से सीख के बच्चे वचन के पास आएंगे। अगर आप डायरेक्ट कहें कि बच्चों जाओ बाइबल पढ़ो, वो कभी खुदा के पास नहीं आएंगे। आपने देखा होगा कि बहुत तेरे बच्चे फिर गए। क्यों फिर गए? क्योंकि माँ बाप की तैयारी में कमी थी। अय्यूब तैयारी कर रहा है। 5वीं आयत में लिखा, बहू पढ़ो। जब भोज के दिन पूरे हो जाते, वो भोज के दिन पूरे करते थे, लेकिन अय्यूब भोज के लिए नहीं, अय्यूब किस लिए करता था? देखिए पढ़ें। तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। लेकिन उसके बच्चों ने कभी भी इस बात पर दृष्टि नहीं की। केवल उसके बच्चों में एक चीज थी, खाने पीने की आत्मा। वो ये नहीं देखते थे मेरे पिता हमारे लिए भोर को उठ के बुलवा के हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। इसलिए वो जो काम करते थे, बहुत ध्यान सुनना, वो इकट्ठा होते थे खाने पीने के लिए। तो खुदा ने जब उनको नष्ट किया तो खाने पीने के ही लिए इकट्ठे हुए थे वे। वचन बता रहा है वह एक ही महल में खाने पीने इकट्ठे हुए और खुदा ने प्रचंड वायु चलाई और नष्ट कर दिया। क्यों?
क्योंकि वे खाने पीने के लिए इकट्ठे होते थे और वे इस बात को देखकर कि मेरा पिता खुदा के सामने जाकर हमारे पापों के लिए क्षमा मांगता है, फिरे नहीं फिरे। कलाम में लिखा 4 आयत में पढ़ें, उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे बारी बारी से, और जब वे नष्ट हुए तो भी यही काम कर रहे थे, बारी बारी से खाने पीने गए थे। लेकिन अय्यूब उनके लिए एक दृष्टांत ठहरा, अय्यूब उनके लिए एक योजना ठहरी। आपको मालूम है वचन में क्या लिखा है? भजन संहिता उसका 63 अध्याय, भजन संहिता उसका 63 अध्याय। देखिए, बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत ध्यान से समझें। अगर आज आप वचन से सीख नहीं लेते तो आप एक बहुत बड़ा अवसर खो रहे हैं। मैं तो हमेशा हर मीटिंग में कहता हूँ, बहुत बड़ी सीख है। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता उसका 65 65 अध्याय और उसकी 4 आयत पढ़ें। क्या ही धन्य है वो जिसको तू चुनकर। एक मिनट रुक जाओ, पहले इधर उधर देखा करो, बहुत देखना, चौकस रहो कि तुम किस स्थिति से बैठे हो। भजन संहिता उसका 65वां अध्याय उसकी 4 आयत। बहू पढ़ो। हाँ बस देखा कितना कच्चा सुनते हैं हम। देखो और स्वर्ग के राज्य के लिए कैसे जाएंगे फिर? क्या ही धन्य। नहीं पहले सुन लो। इसीलिए बहुत ध्यान से सुनना जरूरी है। एकदम निकट बैठ के कच्चा सुन रहे हैं, एकदम ध्यान लगाओ। बच्चा कुछ भी कह रहा है उसको छोड़ दो, उसको खुदा थामे है। पढ़ो जरा 65:4, भजन संहिता 65:4। क्या ही धन्य है जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता। कौन चुन रहा है? कह रहा क्या ही धन्य है वे जिसको तू चुनकर। कहाँ हो यार? काश जीवित वचन को जानूं। हमारा भैया मीटिंग में हम नहीं जा पाएंगे, बहुत दूर है प्रार्थना, बहुत तेज धूप है, 6 बजे की होती मीटिंग तो जरूर जाते। हाँ और क्या? अरे तुम नहीं जा पाओगे, क्योंकि जब तक खुदा तुम्हें नहीं चुनेगा तुम जा ही नहीं पाओगे। नहीं हमारा मन तो बहुत कर रहा था, हमारा मन बहुत कर रहा था कि हम जाएं, लेकिन क्या करें? यही है। कौन है? यही है। लेकिन अगर मन कर रहा था डोसा खाने का तो ये नहीं खाएंगे डोसा, फिर तो डोसा खाएंगे, फिर ये नहीं। अय्यूब अपने बच्चों की गिनती के अनुसार, ये अय्यूब कौन है? एक बावला आदमी, नहीं बुद्धि है नहीं इसके पास। अय्यूब के पास बुद्धि है नहीं, बावला है, बेकार आदमी है। इतना बड़ा कुटुंब है? इतना रईस आदमी है? और अपने बच्चों की गिनती के अनुसार
अपने खुदा के पास जाकर प्रार्थना कर रहा है। कभी करिए ऐसे? आप लोग सब बैठे हैं, आप बताइए, कभी आपने ऐसे करा जैसे अय्यूब कर रहा है? भोर में जा रहा, भोर में। अय्यूब है कौन? अय्यूब कौन है? अय्यूब है कौन? अरे खुदा का दास तो सब है। अभी जाओ, निकलो, देखो भेड़ के रूप में भेड़िए बैठे हैं। जैसे जाओगे, हम खुदा के दास हैं, और फाड़ेंगे दांत से तुम्ही को। दास, खुदा का दास कैसे हुआ ये दिखाना है, ये पूछ रहा हूं। अय्यूब कौन है? ये तो बाइबल में तो लिखा है, तो अय्यूब है कौन? ऐसा अय्यूब ने क्या करा कि वो दास बना? अय्यूब कौन है? ये अय्यूब कौन है जो भोर में जाकर अपने बच्चों की गिनती के अनुसार कदाचित मेरे बच्चों ने तेरे विरुद्ध या तुझे छोड़ दिया? ओह, क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है? अगर इसके बोलने को हम सुन लेना, हम अपने बच्चों के प्रति प्रेम करने लगेंगे। प्रेम ये नहीं कि हम बच्चों को इस संसार की उत्तम उत्तम वस्तुएं दे दें, बल्कि प्रेम यीशु मसीह है। अपने बच्चों को यीशु मसीह से मिलाओ, ये है। क्योंकि क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसको यीशु मसीह चुनकर अपने समीप आने देता है। ये है तैयारी। और जब तक तैयारी नहीं करोगे, ओह माय गॉड, तब तक खुदा तुम्हें अपने समीप नहीं आने देगा। जाओ, जाकर पूरा लखनऊ घूम लो, आइए पूछो सबसे फेमस लस्सी जहां जहां मिलती है, हर एक जने की फेमस जगह खा पी के बैठे होंगे। लेकिन कहो कि खुदा के समीप आ जाओ, भैया कैसे आए खुदा के समीप? भैया हम तो आ जाते हैं भैया। तो मैं कहूं अय्यूब कौन? कौन है अय्यूब? 5वीं आयत पढ़ो जरा। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर। कौन सी? अय्यूब पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत। और अय्यूब कौन है? पढ़े जरा। और जब भोज के दिन पूरे हो जाते, जब भोज के दिन वे खाते पीते, एक दूसरे के घर खाते पीते। ओ माय गॉड, जब वो खाते पीते ये सब करते और भोज के दिन पूरे होते, क्या वो लिखा 5वीं आयत में? तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता। अय्यूब उन्हें बुलाता और पवित्र करता, और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार, और बड़े भोर के उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। आगे, क्योंकि अय्यूब सोचता था। अय्यूब सोचता था। हम नहीं सोचते ना, कदाचित हम नहीं सोचते। हम कहाँ सोचते हैं? अगर हम सोचते तो यहोवा के निकट आते। अय्यूब सोचता था, हम नहीं सोचते। हम कब सोचते हैं? हम कब सोचते हैं? जब बच्चे की तबीयत बहुत खराब होती है तब सोचते हैं। जब बच्चे चिड़चिड़ा हो जाता है तब सोचते हैं। जब बच्चा माता पिता का कहना मानना छोड़ देता है तब सोचते हैं। जो तैयारी करता है ना, वो प्रतिदिन सोचता है। और सोचता था, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो, खुदा को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। अय्यूब सदैव करा करता था। हम लोग नहीं करते। तो ये अय्यूब कौन है? पता नहीं कौन है यार, पता नहीं क्या कर रहा है ये सब। अय्यूब कौन है? आइए देखें अय्यूब कौन है। निकालो अय्यूब
उसका (42) अध्याय उसकी 8वीं वर्ष पढ़ो बेटा। अय्यूब कौन है अब पता चलेगा। अय्यूब है कौन? 42:8। अय्यूब 42:8। अय्यूब कौन है? अय्यूब कौन है? 42:8। अय्यूब कौन है? 42:8 पढ़ें। इसीलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांटकर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर। किसके पास भेज रहा? अय्यूब कौन है? नहीं, अय्यूब कौन है जिसके पास खुदा भेज रहा है? अरे खुदा कहता मेरे पास आओ, लेकिन ये अय्यूब कौन है जिसके पास खुदा भेज रहा है? क्योंकि ये तैयारी करता है। अगर आज आप तैयारी करना शुरू करेंगे, ओ माय गॉड, इस पृथ्वी के लोगों को खुदा आपके पास भेजेगा। और जब तक तुमने ये पृथ्वी पर रहते नहीं किया, पढ़ना बंद करो, क्योंकि जब वचन प्रचार होता है तो पढ़ने लगते हैं सब। पहले सुनो, क्योंकि जब तक तुमने ये तैयारी नहीं की और तुम्हारे पास खुदा उनको ना भेजेगा, तुम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाओगे। खुदा ने मूसा के पास लोगों को भेजा, खुदा ने यिर्मयाह के पास लोगों को भेजा, लेकिन जब खुदा पृथ्वी पर आया, ओ माय गॉड, तो खुदा स्वयं भविष्यवक्ता के पास आया। आमीन। कभी ये देखा तुमने? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सामने सृष्टि करता आ रहा है। क्यों आ रहा भैया? बहू पढ़ो नहीं, समझो। क्यों आ रहा? मैं तुमसे पूछूं, इधर बताओ, क्यों आया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सामने यीशु मसीह? तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जैसे यीशु मसीह को देखा, कहा ये निष्कलंक मेमना है। आप मुझे बताइए क्यों सृष्टिकर्ता भविष्यवक्ता के साथ पास आया? क्योंकि वचन हमेशा भविष्यवक्ता के पास आता है। क्या यहां पर कोई खुदा का भविष्यवक्ता नहीं जो हमें खुदा के वचन बताए? हमेशा याद रखना, बाइबल पूरी पढ़ोगे तो उसमें लिखा है और खुदा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। पढ़ते हो कि नहीं? तो जब देह में आया वचन, तो भी ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास पहुंच रहा है। समझ में आया? नहीं आया? क्योंकि ये वचन यहोवा यूं फरमाता वाला है। आप बाइबल उठा के पढ़ना शुरू करिए और तब आप वचन में बार बार पढ़ेंगे। यहोवा का वचन यहेजकेल के पास पहुंचा, यहोवा का वचन सैमुएल के पास पहुंचा, ये वचन नबी के पास पहुंच रहा है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नबी वैसे ही जब यीशु मसीह देह में आया, आमीन, तो ये देह, ये जो वचन है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास पहुंची। इसलिए अय्यूब के तीनों मित्रों को खुदा ने कहा, मेरे दास अय्यूब के पास जाओ। अय्यूब तैयारी करता है। मैं आपको उत्सव मनाने की बात नहीं कह रहा। चलो, खुदा ने बुद्धि और समझ दी कि तुम खुदा के वचन में बैठ के अपने बच्चों का उत्सव मना रहे हो, लेकिन अब खुदा इतनी बुद्धि समझ देने के बाद ये कहता, अब तैयारी भी करो। तुमने तैयारी नहीं की है। तैयारी करने के लिए खुदा के समीप जाना होगा, क्योंकि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसे खुदा चुनकर अपने समीप आने देता है।
खुदावन मैं इस योग नहीं कि आप मेरे घर आए, किंतु एक ही शब्द कह दो मेरी आत्मा चंगी हो जाए। जो तैयारी करता है ना, वो हमेशा खुदा के प्रति यही कहेगा, और जो तैयारी नहीं करता वो कहता आ जाए, वो तो भैया खुदा का ही है, सब कुछ खुदा का है, आ जाए आ जाए। खुदा कभी नहीं आएगा। तैयारी करनी है। हम खुदा के महासभा में नहीं पहुंच पा रहे, हम खुदा के वचन को नहीं सुन पा रहे, हम खुदा के वचन में पहुंच नहीं पा रहे, इसलिए क्योंकि खुदा ने हमें चुना नहीं। जब तक चुनेगा नहीं तुम समीप नहीं आओगे। ये वचन तुम्हारे ऊपर प्रकट हो रहा है। पढ़ो जरा भजन संहिता 65:4 क्या लिखा, पढ़ो बहू। क्या ही धन्य है वो जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। भैया हम नहीं जा पाएंगे। और धन्य कौन है? जो खुदा के समीप जा रहा है। और हम क्या कहते हैं, हम नहीं जा पाएंगे भैया, इतनी धूप हो रही है, अब थक गए, बस चुपचाप रहो, बोल ना देना, ईटीसी बल्ब लाना, हम नहीं जा पाएंगे। चुना ही नहीं तुम्हें, तुम्हें चुना ही नहीं है, क्योंकि चुने हुए को अपने समीप आने देगा। हेलो, कहां हो, कहां हो? अभी आपने वचन में पढ़ा, जा तुम लोग चले जाओ, हम बाद में आ जाएंगे। जब तुम लोग चले जाओ, हम नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाओगे? तुम्हें चुना नहीं। अब किसी के घर में पहुंचो, उसको कहो तुम्हें चुना नहीं, तो वो जो बुलाया वो कहेगा तुम्हें नहीं चुना। देखो, मैंने कल वचन प्रचार किया था, भाई दीपक मैथ्यू किया। मैं मनुष्य को प्रसन्न करने वाला मन वचन नहीं बताता। इतना कर्रा वचन हर समय, जब बैठोगे तब तुम्हें ऐसा लगेगा काहे बैठ गए, जब बैठोगे तब तुम्हें ऐसा लगेगा काहे बैठे, लेकिन क्या करें, बैठना था। लेकिन समझे, ये एक अवसर मिल रहा है कि तुम अपने चकमक मत्थे को, अपने ढीठ पने को चेंज करके खुदा की ओर फिरो। इतना खुला वचन कहीं प्रचार नहीं होगा। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, कोई प्रचार नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सब संस्था बना रहे हैं, सब कमाने में लगे। मैं इतना खुला वचन इसलिए प्रचार करता हूं क्योंकि मैं इस लेवल पे नहीं हूं। मेरा मार्ग अलग है। मेरे को ऑलरेडी प्रभु ने एक वो दे दिया, सोता, चलाओ बेटा, सटासट नहीं। समझे वचन को समझना पड़ेगा। अगर 7 बजे घंटा बजाने का रखा गया है तो 6:30 बजे सारे घंटे को इससे चिपके हुए खड़े होंगे कि पहले हम बजाएंगे। और मरे देवी देवता हैं, लेकिन यहां जिंदा खुदा है और टाइम दिया गया 5:30, आएंगे 7, 7:30 पे। क्यों? चुने नहीं गए हैं। और इनको अगर इनके मुंह पे ये बोल दो चुने नहीं गए, गुस्सा हो जाएंगे। तो प्रभु का दास कहता, गुस्सा हो चाहे कुछ हो, लेकिन तुम सुन लो, तुम चुने नहीं गए। क्योंकि जो तैयारी करता है वो खुदा के समीप आएगा। अय्यूब तैयारी कर रहा है, अय्यूब प्रार्थना कर रहा है, और उसकी प्रार्थना, उसकी तैयारी को देखकर भी 10 के 10 नहीं बदले।
यही कारण था, आज तक किसी ने नहीं बताया होगा क्या कारण था कि 10 के 10 एक साथ नष्ट हुए। क्या कारण था? यही कारण था कि अय्यूब उनके सामने उद्धार का संदेश रख रहा था, लेकिन उसके बच्चे खाने पीने में मगन थे। दसों को लिया और फिर वचन बताता, जब 10 को दिया तो उनसे कई उत्तम बच्चे थे, वे खुदा का भय मानते थे। वचन को समझो, कलाम को समझो। क्यों खुदा ने कहा? अय्यूब 42 और उसकी कौन सी आयत थी? अय्यूब 42 और उसकी 8 आयत पढ़ो। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। अरे अय्यूब क्यों प्रार्थना करेगा? हमारे घर तो भैया महीने में 4-5 आ जाते पास्टर। प्रभु यीशु मसीह कह रहा अय्यूब के पास जाओ और तब मेरा दास अय्यूब प्रार्थना करेगा। आज लोगों का कहना मालूम क्या है? हमारे घर में तो भैया महीने में कम से कम 3-4 पास्टर आ जाते हैं। आप अपने आप को धन्य मानिए कि हम आपसे प्रार्थना करा रहे हैं, नहीं तो हम तो इतने पास्टरों को जानते हैं ना, एक बार फोन कर दे तो देखो 20 पास्टर आ जाएंगे। हेलो, अरे आज तो जाएंगे 20 लाख। लेकिन खुदा क्या कह रहा है ये भी तो सुन लो। अरे ये भी तो सुन लो कि खुदा क्या कह रहा, मेरे दास अय्यूब के पास जाओ। मालूम है आपको, इस पृथ्वी पर आप हर किसी से प्रार्थना नहीं करा सकते, और अगर आप हर किसी से प्रार्थना करा रहे हैं तो आप हैं व्यभिचारी। फिर सुन लो, क्योंकि मूर्ति पूजा व्यभिचार के समान है। और मूर्ति पूजा व्यभिचार के समान क्यों है? क्योंकि जो हर एक जगह झुकता है, फिर समझो, वो व्यभिचार करता है। उसे कहा मुझे छोड़ किसी के सामने ना झुकना, और मैंने तेरे लिए जो याजक ठहराया उसको छोड़ किसी से प्रार्थना ना कराना। और अगर आप अपने जीवन में किसी को एक को याजक पार्टिकुलर नहीं माना आपने, और उसको छोड़ आप कई याजकों से प्रार्थना करा रहे हैं, फोन करके कहीं से भी, वो फिलामा वो ढिमकामा, आप व्यभिचार कर रहे हैं। अच्छा बताओ, एक कलीसिया पे खुदा ने कितने याजक ठहराए? बताओ। आमीन है कि नहीं? पूरे नगर में कितने भविष्यवक्ता रहते थे? क्यों आखिर जब मूसा जा रहा तो यहोशू खड़ा हो रहा? अरे मूसा के साथ साथ यहोशू को भी खड़ा कर देते प्रभु। एक हटा दूसरा आया, फिर एक हटा दूसरा आया। एक ठीक इसी तरीके से तुम्हारे जीवन में भी एक याजक होना चाहिए, और उस याजक को तुम परखो और देखो। उसे कहा हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, बल्कि ध्यान से देखो कि खुदा की ओर से कौन सी आत्मा है, और अगर खुदा की ओर से वो आत्मा है तो उस आत्मा के पीछे हो लो। नहीं तो उम्र भर यही करते रहोगे, इससे 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 इससे, और बाद में जब टाई फिस, और जब वहां गए खुली आंख, प्रभु कहेगा तुम्हारा याजक कौन? भैया हम तो, हमारे तो 20, हमारे यहां तो भैया 5-6 आते थे। यीशु मसीह के सामने अगर आप कहेंगे हमारे यहाँ 5-6 आते थे, तो यीशु मसीह कहेगा ठीक, तू सही कहती है, तेरे 5 पति हैं, और अभी भी तू जिसके साथ है वो भी तेरा नहीं। भैया कहाँ हो?
कितने लोग मानते हैं ये विवाह की किताब है? कितने लोग मानते हैं ये विवाह की किताब है? भाई ये विवाह है, प्रभु भोज। कब समझेंगे आप? ये प्रभु भोज है, कलीसिया दुल्हन है और दूल्हा यीशु मसीह। आमीन है कि नहीं? तो जब दूल्हा यीशु मसीह है और कलीसिया दुल्हन है तो उसको केवल अपने दूल्हे से बात करनी है ना। एक भली स्त्री तो यही होगी। क्या कारण है कि आज पास्टर के साथ बहुत से चक्कर चलते हैं? क्या कारण है कि आज पास्टर उस साथ प्रार्थना करते 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 उठा के लेके भाग गया? क्यों? कई पास्टर थे, कई याजक थे, सब आते थे भैया, डाकों की खो बना के चले गए। कलाम में क्यों लिखा? पढ़ो जरा, अय्यूब 42:8। इसीलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा। उसी की प्रार्थना ग्रहण होगी। आगे, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्खता के योग्य बर्ताव करूंगा। नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्खता के योग्य बर्ताव करूंगा। क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही। अब आप समझे, अय्यूब से प्रार्थना कराओ क्योंकि तुमने मेरे विरोध में ठीक बात नहीं। अब अय्यूब प्रार्थना क्यों करेगा? और अगर अय्यूब से प्रार्थना नहीं कराओगे, पूरे वचन जो वचन है इनकी सारी विपत्तियां मैं तुम पढ़ा दूंगा। तो अय्यूब से प्रार्थना क्यों कराओ? हमारे पास तो भैया कई पास्टर हैं। और सुनो, ताली बजाने वाली बात, जो सुनते हैं, जो वचन को सुनते हैं, महासभा को सुनते हैं और सुन के उनके अंदर आग लग जाती। क्या लग जाती? तब मीटिंग खत्म होने के बाद वो पता क्या बताते हैं? अरे छोड़ो, पता नहीं किसको बुला लिया, हमारे वाले पास्टर के पास जाओ, वो देखो कितनी बढ़िया आशीष देते हैं। आशीष आशीष, ये पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। ऐसी थोड़ी ना बोली जाती प्रार्थना। तुमने इनको बुलाया तो तुम ही को सुना के चले गए, लेकिन ये वचन को नहीं समझेंगे। कहेंगे अरे हम बता रहे हैं, हमारे वाले पास्टर को बुलाओ, वो देखो कितनी बढ़िया प्रार्थना करते हैं। तो ये हमेशा बुलाते रहेंगे। जब एक व्यभिचारिणी चौराहे पे बैठती है तो कई इशारे कर करके बुलाती है, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। इनके पास भी कई इशारे हैं। हमेशा याद रखना, ये खुदा का वचन है। इसलिए खुदा का कलाम वचन कहता है कि एक पर भरोसा रखना, जो मेरे वचन को सहित में तुम्हें बताए और तुम्हें पढ़ाए और तुम्हें समझाए और उसके कारण तुम्हारा जीवन बदले। आप कितने लोग बर्बाद हो गए। खुदा ने कहा भेड़ के रूप में भेड़िए घुसाए, जिन्होंने मेरी प्रजा को तितर बितर कर दिया। आज लोगों के अंदर भय नहीं है खुदा का। आज कोई भी खुदा के समीप नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि खुदा उनको चुन ही नहीं रहा। क्यों नहीं चुन रहा? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में एक याजक को नहीं चुना। खुदा तुम्हें तब चुनेगा जब तुम अपने जीवन में एक याजक को चुनोगे, क्योंकि बहुत जरूरी है एक याजक जो तुम्हें खुदा के समीप ले जाए।
देखो कलाम में क्या लिखा, भजन संहिता उसका 65वां अध्याय, भजन संहिता उसका 65वां अध्याय, और उसकी नहीं, चौथी नहीं, उसकी दूसरी आयत से पढ़ो। हे प्रार्थना के सुनने वाले, हे प्रार्थना के सुनने वाले। ओहो, कभी सुना आपने? कौन सुन रहा प्रार्थना? प्रार्थना भैया हमने कर दी, भैया तुमने कहे अरे हमने प्रार्थना कर दी, अरे भैया हम प्रार्थना कर देंगे ना, पास्टर साहब की क्या जरूरत है, हम हैं प्रार्थना करने के लिए। देखो हमें बता रहे तुम्हें, वहां आदमियों के हिसाब से है खाना। किसके हिसाब से? आदमियों के हिसाब से। और उनको बुलाओगे पास्टर साहब को, वो 4 आदमी और लेके आएंगे, उनको काटो, वो 4 आदमी वो कटे और एक वो खुद कटे, 5 आदमी कटे। और प्रार्थना, अरे प्रार्थना इतने सालों से हम लोग ईसाई हैं, कसाई इतने सालों से हैं हम लोग, हैं हम लोग से कोई भी एक प्रार्थना कर देगा। लेकिन वचन में तो लिखा, हे प्रार्थना को सुनने वाले। पढ़ो जरा। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। सब प्राणी तेरे पास आएंगे, चाहे तैयारी करो, उसे क्यों कहा तैयार रहो, समय निकट है। आज कोई तैयार है? मैं तो खुदा को धन्यवाद दूंगा कि खुदा ने आपको इतनी बुद्धि समझ दी। अपने बेटे जॉर्डी के जन्मदिन में आपने एक पता नहीं कहां से पागल याजक को बुला लिया और आप प्रार्थना करा रहे हैं। और मैं ये विश्वास करता हूं कि आपने जब मुझसे बुलाया है यहाँ पर, तो एक भाई के ओहदे से नहीं बुलाया होगा, आपने इस ओहदे से बुलाया होगा कि यही प्रार्थना करेगा। तो खुदा ने जब आपको इतनी बुद्धि समझ दे दी है, तो आप खुदा के प्रति ईमानदार क्यों नहीं हो रहे? उसके समीप क्यों नहीं आ रहे हैं? उसके समीप आना है। उसके समीप आने के लिए देखो कलाम में क्या लिखा, हे प्रार्थना को सुनने वाले, सारे प्राणी तेरे पास आएंगे। आज समय नहीं है भैया, वहां जा रहे हैं, भैया आज समय नहीं, वहां जा रहे हैं, आज समय नहीं, वहां जा रहे, ऐसे कह कह के तुमने खुदा के वचन को तुच्छ जाना। लेकिन एक दिन होगा जब खुदा तुम्हें कहीं नहीं जाने देगा, कहेगा अब आओगे तुम मेरे पास, और तब तुम मेरे पास आओगे, सभी प्राणी मेरे पास आएंगे। क्या लिखा यही है ना? हम गलत तो नहीं बोल रहे? सब प्राणी तेरे पास क्यों आएंगे? तब क्यों? तब को उजाते कोई काम नहीं होगा क्या? तब भी तो बहुत काम होगा भैया, बहुत बिजी रहते हैं, रात के 2 बजे आते हैं। लेकिन अब कह रहा सभी प्राणी तेरे पास आएंगे। अब काम नहीं रहेगा क्या? नहीं, इससे पहले कि खुदा के पास जाएं, चाहे धर्मी चाहे दुष्ट, सब जाएंगे वहीं पर, फिर वहां से कटनी छटनी होगी। इससे पहले कि वहां जाएं, तैयार होके जाओ। अगर आज मीटिंग में नहीं बैठ रहे, अगर आज भवन में नहीं जा रहे, अगर आज खुदा के समीप नहीं जा रहे, अगर आज खुदा के चुन लिए में नहीं हो, तो एक दिन बुलाएगा तो है ही, और सभी जाएंगे। तब क्या कहोगे? अरे प्रभु हाउस आते हैं, मैंने क्या तुम्हारे पास निमंत्रण नहीं भेजा था क्या? निमंत्रण प्रभु? बहन मोबाइल ना देखिए। निमंत्रण प्रभु? निमंत्रण तो मुझे हमें तो कोई निमंत्रण नहीं मिला। वो एक बावला सा बोलता रहता था। हाँ, वो तो हमारे घर का था, वो तो हमेशा बोलता रहता था। तो तुम्हें हमेशा निमंत्रण मिलता था, बार बार तो मिलता था, इसके बाद भी तुम नहीं आए, तो क्या वो निमंत्रण था क्या? हाँ,
देखो खुदा ने पहले अपने लोगों को निमंत्रण भेजा। हाँ मेरी अभी भी शादी हुई है, मैं नहीं आ पाऊंगा। हाँ मैं नैनीताल जा रहा हूं। एक ने कहा अरे अभी अभी मेरा जॉब लगा है। हाँ प्रभु की दया से जॉब तो लग गया, लेकिन अब प्रभु को दूर करना है, मैं नहीं आ पाऊंगा। एक जगह आओ, अरे मैं तो अकेले ही रह गया, खेत जोत रहा हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा। एक होगा तुम आओ, अरे मैं तो प्रोग्राम में जा रहा हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा। देखो निमंत्रण भेजा था प्रभु ने, सबसे पहले अपने लोगों को निमंत्रण भेजा। वचन कभी पढ़ना ऐसे ही लिखा है। एक के बाद तुम चलो, हम कैसे जाएं, हमारा मन तो बहुत कर रहा है लेकिन धूप बहुत तेज है। जब प्रभु ने देखा कि ठहराए हुए लोग निमंत्रण में नहीं आए, उसने कहा जाओ, जाकर चौराहे पर और जहां पर सड़क पर जो बैठे उनको ले आओ। इनको तो ले तो आओ, लेकिन एक दिन वो जो नहीं आए उनको मैं लाऊंगा। फिर क्या करोगे? रोज तुम्हारे घर में एक निमंत्रण होता है और इस निमंत्रण का तुम इनकार कर रहे हो, और ये है तैयारी। कर लो जितना तय इनकार करना है। मैं पागलों के समान वचन में चल रहा हूं। जिसको जिसको इनकार करना, जिसको जिसको जो बहाना बना, जिसको जिसको कुछ भी करना करो। और प्रभु के दास को लोग मूर्ख समझते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि प्रार्थना कराने के लिए प्रभु का दास, कि हमारे घर में सब कुछ उत्तम हो जाए, यही दास है, इसी से प्रार्थना करो, ना कराया करो प्रार्थना। क्योंकि अगर प्रभु के समीप नहीं आ पा रहा है और प्रभु ही तुम्हें ना चुने, तो मेरी प्रार्थना तुम्हारे लिए व्यर्थ हो जाएगी। मैं साफ बताने वालों में से हूं, मैं गिनती बढ़ाने वालों में से नहीं हूं। मैं साफ बताता हूं। क्यों? क्योंकि आपने अभी वचन में पढ़ा, भजन संहिता 65वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में क्या लिखा? हे प्रार्थना के सुनने वाले, हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अब अगर सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे, तो वह प्राणी जिनको मैं खुदा का वचन सुनाता हूं, महासभा होती है, जो छोटा सा झुंड चल रहा है, ये सारे छोटे से झुंड मुझसे पूछेंगे कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या हम तुम्हारे पास आते नहीं थे? शाम का 5 बजता था, हम तुम्हारे लिए उस महासभा सुनने आ जाते थे। तुमने हमें क्यों नहीं बताया? इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, इसलिए मैं बता रहा हूं। निमंत्रण है, खुला निमंत्रण, आओ चाहे ना आओ। खुदा के सामने तुम ये नहीं कह पाओगे कि निमंत्रण नहीं भेजा, और खुदा के सामने तुम ये भी नहीं कह पाओगे कि उसने हमसे बात छिपाई, हमें नहीं बताया। तुम तो कहोगे, वहां जाके कहोगे नहीं, एक था जो बहुत हमेशा चिल्लाता रहता था, अरे बहुत ज्यादा चिल्लाता था, हमारा मन नहीं करता था उसकी प्रार्थना सुनने का। हाँ सच बता रहे प्रभु यीशु मसीह, लेकिन तब भी सुनते थे, लेकिन जब सुनते थे तब कोड़े लगते थे। आप जाके कभी भी किसी से कहिए 5 बजे वाली महासभा सुनो, जो नया व्यक्ति होगा आके सुनेगा, वो कभी फिर दोबारा नहीं सुनेगा, कहेगा क्या बोल रहा है, और फिर आपको दोबारा फोन करेगा, किसको किसकी प्रार्थना सुना दी, देख लो क्या क्या बोल रहा था। ऐसे वचन बोला जाता है, जबकि वचन बोला जाता है आपको शांति मिलेगी, ठिंगा मिलेगी, आपके बच्चे बढ़ेंगे, आपके खत्ते बढ़ेंगे, आपकी आय 4 गुना हो गई। रात को सोइए, सुबह उठ देखिए। ऐसे पास्टर देखो कितने कितनी प्यारी प्रार्थना करते हैं। पास्टर साहब आज आपने कितना प्यारा वचन बोला, नहीं पता नहीं कौन से पास्टर को तुमने वो तो पता नहीं कैसे उनके वचन सुन लेते हो, तुम लोग पता नहीं कैसे बुला लेते हो उनको। लेकिन जो सुनते सुनते सहते सहते मजबूत हो जाते हैं ना, वो अपने जीवन में अद्भुत काम देखते हैं, वो बदलाव को देखते हैं।
हमेशा याद रखो, यीशु मसीह कभी ये नहीं देखता था कि उसके विषय में लोग क्या कह रहे हैं। यीशु मसीह अपने पिता का प्रचार धड़ल्ले से करता था। फरीसी बुराई कर रहे, शास्त्री बुराई कर रहे, यहूदी लोग बुराई कर रहे, आस पड़ास के लोग बुराई कर रहे, उसके परिवार के लोगों ने उसे छोड़ दिया। भैया इसको रखेंगे तो लोग पड़ोसी मार देंगे हमें। हाँ, कोई भी जना उसके साथ नहीं रहता था। देखो बहुत ध्यान से देखो, केवल 12 चलते थे बाकी कोई अगल बगल नजदीक उसके दिखता नहीं था। कहीं रात को निकोदेमुस आ रहा है कि कहीं कोई हमें यीशु मसीह के साथ ना देख ले। रात को आ रहा, रात को, अरे कहीं कोई इसके साथ देख लेगा तो कहेगा कि ये देखो ये भी इनकी प्रार्थना में बैठते हैं। बहुत से लोग आज भी छुप छुप के बैठ जाते हैं। प्रार्थना होती तो एक जगह अलग बैठते हैं कि हम कैमरे में ना आए, कोई हमको कह ना पाए कि हम इसकी प्रार्थना में बैठे थे। और बहुत से लोगों के घर जब पहुंचते तो बहुत से नए लोग बैठे होते, उनको मालूम है 5 बजे प्रार्थना होनी, अरे ये प्रार्थना करने आए, हम पहले जाएं, नहीं तो लोग देख लेंगे हमको कि अरे हम इनकी प्रार्थना में बैठे, वो कहेंगे ये भी इनके साथ हैं। अब आप लोग बैठे हैं, आप लोगों में से कितने लोगों को लोगों ने आपको इस प्रार्थना में बैठने से मना करा होगा? कितने लोगों ने कहा होगा वो प्रार्थना ना सुना करो, कितने लोगों ने कहा होगा कि वो प्रार्थना, उससे प्रार्थना ना कराया करो। मैं बता रहा हूं क्यों, ऐसा क्यों? यीशु मसीह को उसके ही लोगों ने नकार दिया। यीशु मसीह को केवल 12 शिष्य मिले जो उसके संग चल रहे थे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह किसी के मुंह के देख को प्रचार नहीं करता था। यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य का प्रचार करता था। और अगर आज भी तुम स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हो तो जैसा लिखा वैसा ग्रहण करो, नहीं तो इसके अलावा कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। देख लो क्या लिखा, पढ़ो जरा, भजन संहिता 65वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। हे प्रार्थना के सुनने वाले, हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम हैं? अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं। कौन से काम प्रबल हो गए? दुष्ट की युक्तियां मुझ पर प्रबल हो गई, अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हो गए। खुदा तू स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आ गया, लेकिन हम अपने घर को छोड़कर खुदा के भवन या तो खुदा की कभी भी किसी मीटिंग में नहीं जाते और मांगते क्या है? उत्तम। आप मुझे बताओ, क्या इस भाई के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि ये किसी के लिए प्रार्थना करे और पूरी हो? नहीं, सामर्थ्य है वचन में। हमेशा याद रखना, इस भाई के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी के लिए प्रार्थना करूं और वो प्रार्थना पूरी हो जाए। सामर्थ्य है वचन में। और अगर आप वचन में ही चलने में, वचन में ही निकलने में, वचन में ही आप नपुंसक हों तो कभी भी प्रार्थना पूरी नहीं होगी। आप फर्जी टाइम पास कर रहे हैं भाई से प्रार्थना करा के। ना कराओ प्रार्थना, क्योंकि जिस वचन को तुम नहीं मानते उस वचन से प्रार्थना कराना व्यर्थ है। सभी प्राणी प्रभु के पास आएंगे। और कह रहा, पढ़ो जरा क्या कह रहा, तीसरी आयत, मेरे अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं। क्यों अधर्म के काम प्रबल हुए हैं? और आपको कैसे मालूम हो गया कि आपके ऊपर अधर्म के काम प्रबल हो गए? कह रहा मेरे अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं। आगे, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। कौन ढांपेगा? और ढांपने वाले को ही हम ग्रहण नहीं कर रहे।
एक बार दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या आपने सच्चे यीशु मसीह को ग्रहण किया? कौन है सच्चा यीशु मसीह? नहीं, सच्चा यीशु मसीह वो है जिसके समीप हम जाएं, हम चलना फिरना सीखें, हम प्रभु की महासभा में निकलना सीखें। इस भाई को ऐसा खुदा ने क्या दे दिया जो रोज निकल रहा है? अगर ये भाई स्वर्ग के राज्य में जाना चाहता है तो हम भी तो स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं। तो ये जब चल सकता है तो मैं क्यों नहीं चल रहा? और अगर मैं नहीं चल रहा तो मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, क्योंकि यीशु मसीह चलने वाले को जानता है। चलना बहुत जरूरी है। सब के सब निकम्मे, हटीले और लंगड़े, बहिरे, गूंगे, अंधे बने। सब के सब अंधे, गूंगे, बहरे, लंगड़े, और कोई भी लंगड़ा, बहरा, काना, अंधा स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, क्योंकि स्वर्ग का राज्य पवित्र है। जैसे हाबिल अपने सबसे उत्तम भेंट मेमने को लेके आया, कोई भी काना, कोई भी लंगड़ा, कोई भी अपंग भेंट प्रभु को स्वीकार नहीं होती। ठीक इसी तरीके से हमारे अंदर जब तक अधर्म के काम होंगे हम प्रभु में स्वीकार नहीं होंगे, चाहे कुछ भी कर लो। और ढाप कौन रहा है? पढ़ो जाती सी आयत। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए, अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। कौन ढांपने वाला है? तो आप यीशु मसीह के निकट आएंगे कि नहीं आएंगे? कि यीशु मसीह के निकट ना आओ, बस प्रार्थना करा लो? क्यों बहू? उस गली से जाए, छोले भटूरे की महक बहुत बढ़िया लग रही थी, और रोज जाओ, महक सूंघ के बस चले जाओ। और अगर जाते जाते तुम सोचो कि मुझे छोला भटूरा मिले, तो मिल जाएगा? नहीं, जाना पड़ेगा ना, खाना पड़ेगा। तो अधर्म के हमारे अधर्म के पाप बहुत हो गए, उसे ढांपेगा कौन? यीशु मसीह। तो ढांपेगा तब तो जब हम चलेंगे फिरेंगे। कह रहा, क्या कह रहा? यदि कोई भूखा है और तू उससे कहे कि जा, तेरी भूख शांत हो जाएगी, और तू उससे बहुत प्रेम करे, उसे भोजन ना दे, तो तेरा प्रेम ठंडनाती हुई जान जाए। तू जब प्रेम करता है तो उसे भोजन भी दे, क्योंकि बिना कार्य के विश्वास व्यर्थ है, और बिना विश्वास के कार्य व्यर्थ है। दोनों हाथों से ताली बजेगी, तब आप प्रभु के समीप आएंगे। क्योंकि मेरे अधर्म के काम बहुत हुए, प्रभु तू इन्हें ढांप। पढ़ो जाती सी आयत। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या ही धन्य है जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। भवन के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। क्या ये धन्य वो मनुष्य जो तेरे आंगनों में वास करे। कभी आंगन गए, कभी भवन गए, कभी मीटिंग में गए? नहीं भैया, यहीं से प्रार्थना करो। जलवा देखो, जलवा खाओगे, हलवा। हमेशा याद रखना, मेरे आंगनों में वास करे, मेरे भवन में, मेरी महासभा में। हमेशा देखते ही रहते हो, कभी मोबाइल से निकल के बाहर आके बैठा भी तो करो।
मोबाइल में जितने भाई बहन देखते हैं मीटिंग, उस मोबाइल में से कभी कभी निकल के याजक के साथ चल के लोगों की महासभा में बैठा भी तो करो। नहीं, हम तो लूल्हे लंगड़े। कौन? अंधे बहिरे। बस ठीक है, हम सुन लेते हैं भैया, बस सुन लेते हैं। न जाते कहा कहते आ जाते हैं, हम तो सुन लेते हैं भैया। क्या? इसलिए तुमसे कह रहे थे कोई इनको ना बुलाना, तुमने फिर इनको बुला लिया। बता रहे आपको, बता रहे हम, जब आप वचन में बैठे आपको यह एहसास हो कि हम खुदा के प्रति क्या कर रहे हैं। हमेशा याद रखना, वचन में लिखा तुम्हारा परिश्रम मेरे वचन में जो तुमने किया कभी व्यर्थ ना होगा। और अगर याजक तुम्हें परिश्रम करने वाला, चलने फिरने वाला और प्रभु के वचन में ईमानदारी से चलने फिरने वाला ना बनाए तो याजक बेकार है, मरा हुआ याजक है, जिसको तुमसे कोई मतलब नहीं। तुम चाहे आओ, चाहे जाओ, चाहे जहां जाओ, चाहे कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं, मरा हुआ याजक। लेकिन जब याजक तुम्हें उछाले, कहो उठो, चलो फिरो, आओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ, तो समझ लेना अरे यार ये तो बहुत चलवाते अरे भैया चलवाते तो हैं, लेकिन ये भी तो देखो कितना चलते हैं। ऐसा तो नहीं कहते कि तुम जाओ, तुम्हारे जाने से पहले कहेंगे वो पहुंच जाएंगे हैं? क्यों बहू? हैं? तुम्हारे जाने से पहले पहुंच जाएंगे? पक्का पहुंच जाते कि नहीं? हैं? याजक जब तक मरोगे नहीं तब तक जीवन नहीं पाओगे। अपने बच्चों के लिए, अपने आप के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने लोगों के लिए खुदा के समीप आओ। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसे खुदा चुनकर अपने समीप आने देता है। बिना उसके तुम कभी भी वचन के नजदीक नहीं आ सकते। क्या करूं, 2 घंटे का वचन हो ही जाता है, 1.5 घंटे का है। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है रेबेका जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें, क्योंकि प्रार्थना हमें खुदा के समीप ले जाती है। इसलिए प्रार्थना में कभी करना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे मन से खुदा के समीप आके प्रार्थना करना चाहिए। ये एक अवसर है जो प्रभु ने आपको दिया है। आप चलेंगे फिरेंगे, मुंह से प्रार्थना करेंगे, तब आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे। आइए, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो आपने फिर दिया। धन्यवाद देते हैं खुदा सुंदर वचन के लिए। मेरे खुदावन खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जाने अनजाने में कोई भी हमसे गुनाह हुआ उसे माफ़ करिए। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, आपने पूरे साल जॉर्डन को अच्छे से रखा खुदावन, एक नया साल दिया, उसके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। उसे अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए मेरे खुदावन, उसे अपने में बढ़ाइए मेरे खुदावन, उसे अपने मार्ग पे चलाइए खुदावन। जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ सब के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। जितने भी लोग फेसबुक पे देख रहे हैं उन सबके संग रहिए, सबकी बड़ी से बड़ी मदद करिए, सबके हृदयों को बदलिए मेरे खुदावन। वो आपका वचन सुने, सुन के ग्रहण करने वाले बन सकें। हम सबको अपने हाथों में लीजिए, आपके बेटे मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह तक खुदा तो चला और महिमा सदा तेरी आगे। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ
अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। आप सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भाई एल्फ्रेड मैसी के यहाँ होगी और शाम को 5 बजे होगी। ठीक है बहन? प्रेज द लॉर्ड।